और वो बच्चा इतने अपने गुलाम जी अपने देश का नहीं पूरी दुनिया का आज तक का सबसे वेल एजुकेटेड पर्सन बना। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सभी को, सब समाज को हक अधिकार दिए, लेकिन आज मैं इस मंच से बता रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सीमित कर दिया कि वो महज एक दलितों तक थे और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला। साथियों, ये किसी एक और विशेष की बात नहीं है, चाहे वो भाखड़ा बांधो, आज हमारे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, उसकी स्थापना में बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिका के पूर्व में राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा कहते हैं, मिस्टर मोदी, अगर अम्बेडकर जैसा महामानव हमारे देश में जन्मा होता तो हम उन्हें सूर्य का कर नमन करते, एक ऐसा सूरज जिसने पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दलितों तक सीमित करते हैं। फतेहाबाद के विधायक गुणाराम जी, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सुमन खिचड़ जी, चेयरपर्सन जिला परिषद फतेहाबाद, विशिष्ट अतिथि श्रीमती ज्योति लूणा, चेयरपर्सन पंचायत समिति भट्टूकला, श्रीमती पूजा सरोई पोत्रा, चेयरपर्सन पंचायत समिति फतेहाबाद, सरपंच बलवंत सिंह जी जाखड़ ढाबीकला, राकेश चोयल जी जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 फतेहाबाद, बलवंत सिंह जी नोकवाल, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एसडीएम ऑफिस, और तमाम जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया उन सभी से माफी चाहते हुए, और खास तौर पर मुझे आज डॉक्टर अम्बेडकर सभा बठू ने जो यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, उन सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हुआ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का सिरा। साथियों, बड़ा ही गर्व का दिन है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हम 132वीं जयंती मना रहे हैं और हमारे बीच में फतेहाबाद के विधायक गुणाराम भी मौजूद है। साथियों, जिन परिस्थितियों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया वो अपने आप में उनका संघर्ष ही हमें प्रेरणा देता है। साथियों, जिस दौर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, मैं थोड़ा उनके संघर्ष के बारे में आपको बताता हूं। साथियों, इस देश के अंदर तमाम लड़ाइयां लड़ी गई, हमारे बीच में समय समय पर तमाम महापुरुष आए जिन्होंने सामाजिक चेतना जगाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महू नामक जगह जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पर हुआ। साथियों, एक बाबा साहब का एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे से थे तो उनकी 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था। मैं कुछ चंद ही मिनटों के अंदर बाबा साहब की बातें रखूंगा। बाबा साहब जब 5 वर्ष के हुए तब उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पिता उनको पढ़ाना चाहते थे। जब उनके पिता एक स्कूल के अंदर उनको लेकर गए, और साथियों आज भी वो व्यवस्था है और उस दौरान भी वो व्यवस्था थी कि जब हम स्कूल के अंदर नाम लिखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट उसके अंदर लगाते हैं कि नहीं लगाते। जब कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो उसकी जाति थी महार, जो कि महार जाति है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। जब महार जाति बताई तो उस प्रिंसिपल ने धक्के मार मार कर इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। बच्चा छोटा सा फिर अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी और बच्चे सब पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, हमारा क्या करना, भी हमारे को धक्के मार मार कर स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके पिताजी बताते हैं कि बेटे इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है जातिवाद। तो बालक भीम ने एक ही बात कही, पिताजी आप मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कायम करके जाऊंगा जहां पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे कितना ही बड़ा धनाढ्य हो, उसको एक रूप से देखा जाएगा। फिर इसके पिताजी एक अंग्रेज के स्कूल में लेकर जाते हैं। उस अंग्रेज ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर आपके बच्चे का एडमिशन ले लो,
पिलाएगा। तीसरी, ये दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद नहीं करेगा। चौथी, ये बिछाने के लिए दरी मैट वगैरह होते हैं, ये अपने घर से लेगा। साथियों, एक बात बताओ, जिस बच्चे की 5 वर्ष की उम्र में उसकी मां मर जाए और जिस बच्चे के ऊपर ये 4 प्रतिबंध लगा दिया जाए, वो बच्चा पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है क्या? और वो बच्चा इतना पढ़ा गुरुनानंद जी, अपने देश का नहीं पूरी दुनिया का आज तक का सबसे वेल एजुकेटेड पर्सन बना। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा सभी को, सब समाज को हक अधिकार दिए, लेकिन आज मैं इस मंच से बता रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सीमित कर दिया कि वो महज एक दलितों तक थे। साथियों, आज हमारे चेयरपर्सन यहाँ पर बैठी है, महिलाएं बैठी है। महिलाएं अगर कोई सरकारी जॉब में है, उसको 6 महीने का प्रस्तुति अवकाश मिलता है, तो क्या वो दलित समाज की बहन बेटियों को मिलता है क्या? सब समाज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाने का काम किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री बने, तब बाबा साहब ने कहा कि मैं वर्षों से देख रहा हूं, इस देश की महिलाएं पीड़ित है, मैं उनको बराबर का हक अधिकार देना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जितना हक पुरुष का है, उतना हक महिला को मिले। साथियों, उस समय के तमाम नेता थे, वो महिलाओं के हक अधिकार नहीं देना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश के कानून मंत्री बने, बाबा साहब ने कहा, अगर आप महिलाओं को कानूनी रूप से उनको बराबर हक नहीं देते, तो मैं अपने कानून मंत्री के पद को त्यागता हूं। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री का पद त्याग दिया। फिर इनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे। इन्होंने एक रणनीति बनाई कि डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, पता नहीं क्या कर देगा। उस मीटिंग के अंदर जो हिंदू कोड बिल था, उसको पास करना पड़ा और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला। साथियों, ये किसी एक और विशेष की बात नहीं है, चाहे वो भाखड़ा बांधो, आज हमारे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, उसकी स्थापना में बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिका के पूर्व में राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा कहते हैं, मिस्टर मोदी, अगर अम्बेडकर जैसा महामानव हमारे देश में जन्मा होता, तो हम उन्हें सूर्य का कर नमन करते। एक ऐसा सूरज जिसने पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दलितों तक सीमित करते हैं। एक बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे वो आर्थिक समानता की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए तमाम महत्वपूर्ण जो हक अधिकार थे लेके, एक सबसे बड़ा अधिकार लेकर वोट का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे समाज के लोगों, मैंने तुमको वोट का अधिकार दिया है और वोट को नमक और मिर्च जितना समझकर मत बेच देना। जिस दिन आप वोट डालने जाओगे, उस दिन आप अपनी जिंदगी और मौत का फैसला करें। साथियों, इस मंच से बता रहा हूँ, जब चुनाव का वक्त आता है, हमारे लोग पंगों में, हथियों में, 1000 में, 2000 में वो सबसे बड़ी ताकत बेचने का काम करते हैं। साथियों, फिर वोट की ताकत को समझो और जिस दिन वोट की ताकत को समझ जाओगे, आप इस देश के राजा हो जाओगे। साथियों, राजनीति वो सत्ता की चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। बाबा साहब ने कहा, इस राजनीतिक सत्ता को हासिल करो। साथियों, बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन था, 4 बेटों की कुर्बानी थी, वो इस समाज के लिए लगा दी। मैं 1 मिनट का वक्त और लूंगा। साथियों, एक बात बाबा साहब की और बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बेटे थे, 3 बेटे पहले ही मर चुके थे। छोटे बेटे का नाम था राजरतन। अब जिस औरत के 4 बेटे हो, मैं 1 मिनट का समय लूंगा, जिस औरत के 4 बेटे हो, 3 बेटे मर गए, उस औरत की स्थिति क्या होगी, ये मेरे को इस मंच से बताने की जरूरत नहीं है। तमाम महिलाएं बेटियां यहाँ पर बैठी है। बाबा साहब के हंसते खेलते 4 बेटे थे, 3 बेटे पहले ही मर चुके थे। उसकी पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई उदास रहती थी। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे, रमा, 4 बेटों में से 3 बेटे मर गए, गम मेरे को भी है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर तुम मेरा साथ दे, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हम करेंगे। साथियों, जब 1928 के अंदर 1930 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के लिए जाना था, उससे 2 दिन पहले रात की 2 बजे वो चौथा बेटा था, उसके तेज बुखार हो गया, वो बेटा भी मर लिया। जिस औरत के 4 बेटे हो, चारों के चारों मर जाए, वो रमाबाई जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी
अधिवक्ता, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की उन बातों पर हमें चलने की जरूरत है। सर्व समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन ही असल में प्रेरणा है। मैं एक ही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं आते, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं आते, बुज़दिलों के सीनों में कोई राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सर कभी ताज नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।